सोचो, आप सुबह उठे, बालकनी में आए और पहले सांस लेने से पहले ही आपके लंग्स अटैक हो चुके होते हैं। दिल्ली में आज सांस लेना या फिर रोज 10 सिगरेट पीना एक ही बात है। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई आपको डेली सिगरेट पिलाता तो क्या आप उसको माफी देते? अगर नहीं तो हम इस हवा को क्यों माफ कर रहे हैं? AQI ने सेवर्स को सिर्फ क्रॉस नहीं किया, फाड़ दिया। कुछ जगह पर I48 जबकि गवर्नमेंट EWS सिस्टम सिर्फ 349 बोल रहा है। कौन सा सही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक शहर गैस चैम्बर बन जाए, जिम्मेदार कौन होता है? टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन। ये एक पब्लिक इमरजेंसी है जो कि हम सब ने आम बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। AQI के लेवल कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन दिल्ली 500 से ऊपर जाके एक नया लेवल टच कर दिया है। इसे एक्सपर्ट कहते हैं 1000 DS मतलब स्केल खत्म और डेंजर शुरू। PM 2.5 का लेवल था 345 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक, जबकि WHO सेफ लिमिट है सिर्फ 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक। मतलब दिल्ली का हवा सेफ लेवल से 23 गुना ज्यादा टॉक्सिक है। एक सवाल, अगर पानी 23 गुना ज्यादा जहरीला होता तो क्या आप पीते? तो हम लोग हवा क्यों पी रहे हैं? ये बात आपको हिला देगी। प्राइवेट ट्रैकर्स बोलते हैं AQI लेवल I48, जबकि गवर्नमेंट EWS बोलता है 349। एक ही शहर, एक ही दिन, फिर इतना डिफरेंस क्यों? एक्सपर्ट का कहना है प्राइवेट सेंसर हॉटस्पॉट को ज्यादा एक्यूरेट मेजर करते हैं, जबकि गवर्नमेंट डाटा एवरेज करती है। पर पोल्यूशन एवरेज से कम नहीं हो जाता। आप जहाँ खड़े हो वही का पॉइजन आपके लंग्स में जाता है। और चेन्नई का पैलेस जैसी जगह जहाँ AQI 770 था, वहाँ हवा नहीं केमिकल अटैक चल रहा था। AQI के रिपोर्ट के मुताबिक आज दिल्ली में सांस लेना मतलब रोज 10 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचिए, बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट महिला सब बिन पूछे 10 सिगरेट पी रहे हैं। WHO ने साफ लिखा है कि PM 2.5 केस करता है स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, लंग कैंसर, COPD और लाइफ एक्सपेक्टेंसी डायरेक्टली कम हो जाती है। एक सवाल, अगर कोई फैक्ट्री वर्कर को इतनी टॉक्सिक हवा दे तो क्या उस फैक्ट्री को तुरंत बंद नहीं किया जाता? तो फिर एक पूरे शहर को क्या अलाउ है ये सांस लेने का? नई सैटेलाइट बेस्ड स्टडी ने एक कड़वा सच सामने रखा है। ये दिल्ली पॉल्यूटेड नहीं है, इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड स्टेट है। एनुअल PM 2.5 इज इक्वल टू 101 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक, जो नेशनल लिमिट का 1.5 गुना ज्यादा है। लेकिन एक बड़ा सवाल, ये हर साल की स्टोरी क्यों होती जा रही है? क्रॉप बर्निंग, व्हीकल्स, कॉन्ट्रैक्शन, वेदर, वैली इफेक्ट। यस, पर सच क्या है? कुछ भी बदल रहा ही नहीं। ये देखिए कुछ लोकल रीडिंग्स। यह सिर्फ नंबर नहीं है, SOS सिग्नल है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, NCR भी जल रहा है। नोएडा 743, गाजियाबाद 630, ग्रेटर नोएडा 650, गुड़गांव 529। ये सिर्फ शहर नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया का गैस चैम्बर बन गया है। यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जब पॉल्यूशन इतना डेंजर हो गया तभी सरकार ने स्टेज 3 को इंस्ट्रक्शन से हटा दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 दिनों से AQI इम्प्रूव हो रहा था। IMD और IITM के फॉरेस्ट ने बोला नेक्स्ट फ्यू डेज वेरी पोर रहेंगे, 7 नहीं। कमेटी ने बोला स्टेज 3 रिस्ट्रिक्शन बहुत डिस्ट्रप्टिव होते हैं, इसीलिए उन्हें हटा दिया। सवाल ये है, क्या हम लोग अपनी सुविधाओं को इनसे ज्यादा ऊपर रख रहे हैं? ग्राफ ऑन और ग्राफ टू अभी भी फॉर्स में है, और एक चीज को बोला गया है, पोल्यूशन को वापस सेवर में स्लिप मत होने देना। लेकिन जब I48 रीडिंग आ रही हो, क्या स्लीप ऑलरेडी हो चुका? लेकिन सवाल ये है कि अभी आप क्या कर सकते हो? डॉक्टर्स ने इमरजेंसी एडवाइस दिया है। नंबर 1, बाहर कम से कम निकलो। नंबर 2, N95 मास्क जरूर पहनो। नंबर 3, आउटडोर एक्सरसाइज बिल्कुल मत करो। स्कूल ने सारे आउटडोर एक्टिविटी कैंसिल कर दिए हैं। घर और कारों में एयर प्यूरिफायर यूज करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सांस लेने में दिक्कत हो तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसे शहर में फ्यूचर कैसे बनेगा जहाँ सांस लेना ही कैंसर का रिस्क बन जाए, जहाँ स्कूल के बच्चे मास्क लगा के खेलते हैं,
क्या हम इस क्राइसिस के आदत डाल चुके हैं या फिर कोई आखिरी लाइफ बाकी है जब हम बोलेंगे बस बहुत हुआ। दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ इन्वायरमेंटल नहीं रहा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, बच्चों के लंग्स परमानेंटली डैमेज हो रहे हैं और हम सब चुप हैं। आज जो हवा 10 सिगरेट जैसी लग रही है कल 20 हो सकती है। क्या हम कभी साफ हवा पाने के लिए आवाज उठाएंगे या फिर मर मिटने के इंतजार करेंगे? चॉइस हमारी है और सांस भी। दिस इज दिल्ली एपोकैलिप्स और ये कहानी अभी खत्म नहीं, शायद अभी शुरू हुई है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।